यस सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ओके, सो सबसे पहले तो वो जस्ट होल्ड ऑन, सबसे पहले वो पेपर को लेके डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर का पेपर जो है वो उसमें है क्या। सो यस, ओके, सो दिस इज़ योर कंप्यूटर पेपर। ये इसको थोड़ा सा मैंने एडिट किया आपके लिए, वो रीडेबल बनाया सो दैट आप जो है वो ढूंढने की ज़रूरत आपको ना पड़े। टोटल मार्क्स आपकी यहाँ पे 20 है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये आपके 50% वेटेज होगा मिड का। अब वो हम कैसे करते हैं, स्कूल वाले कैसे करते हैं, उसके बारे में फ़िलहाल हमें आइडिया नहीं है। वो जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे तभी हमें आइडिया होगा, बट राइट नाउ लेट्स डिस्कस द पेपर। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो आ रहा है, दैट इज टेलिंग यू कि इमेजिन यू आर अ फैशन डिज़ाइनर। आप इमेजिन करें कि आप जो है एक फैशन डिज़ाइनर हैं। अब आप रिसर्च करें हाउ टू स्टार्ट योर ओन फैशन क्लॉथिंग ब्रांड। कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक ब्रांड जो है वो बनाऊं, मैं अपनी जो है एक क्लॉथिंग मर्चेंट या एक क्लॉथिंग जो है वो बुटीक जिसको हम कहते हैं वो बनाऊं, सो दैट मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और मैं अर्न कर सकूं। अब फैशन डिज़ाइनर जो है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, ये अब आप लोगों ने खुद करना है। बिकॉज़ यहाँ तक जो है हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बाकी उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ से भी आपको आंसर मिल सकता है। पैराग्राफ नंबर 2 पे आप आ जाएँ। राइट डाउन द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो टू स्टार्ट योर ओन फैशन क्लॉथिंग ब्रांड। ठीक है, इमेजिन करें दिस इज मोर लाइक अ बिजनेस आइडिया कि आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या-क्या स्टेप्स जो है वो उठाने हैं, कौन-कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है आगे जा सकते हैं। Think about the conditions that one must meet to ensure the quality of the clothes manufacturer and the cost of the clothes। अब आप ये भी सोचिए कि आप जो है जब अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग वाला, तो उसमें से कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना आपके लिए मस्ट है? कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस हैं? अब यहाँ पे जब कंडीशन की बात आती है तो अगर आपको याद हो लास्ट वाला जो चैप्टर हमारा था उसमें भी हमने ये पढ़ा हुआ था, ये हमने सीखा हुआ था कि कंडीशन वो चीज़ है, कंडीशन इज़ अ स्टेट दैट मस्ट हैपन बिफोर वी कैन टेक एनी फर्दर एक्शन। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है आपके पास इस क्वेश्चन में भी कि आपने उन कंडीशंस को यूज़ करना है, उन कंडीशंस का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ड्रा द फ्लो चार्ट टू डिस्क्राइब द स्टेप्स व्हिच विल बी टेकन बाय द फैशन डिजाइनर और यू इन मेकिंग अ डिसीजन। फिर फ्लो चार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट के बारे में आपको आइडिया भी है कि फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। आपको अगर वो बाइंग टेलीविजन या वो बाइंग लैपटॉप वाला जो है फ्लो चार्ट याद है, अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि फ्लो चार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर। सो ये आपका 10 मार्क्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लें तो आई एम श्योर कि यू कैन डू एनीथिंग। देन क्वेश्चन नंबर 2, gardening is essential for sustaining environment on earth and it is very important and interesting hobby. Every child likes to participate in this field. Gardening क्या होती है? Yes, Alian, have you got any idea? यस सर। सर, पेड़ों को हाँ, उगाना, पेड़ों को केयर करना, उन्हें पानी देना, उनका ख्याल रखना, हाँ, तो सर ये सारी यस। गार्डनिंग में आती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ कंप्लीट वर्ल्ड। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका एक एक पेशा होता है कि वो अपने पौधों का ख़्याल रखते हैं, डिफरेंट वो पेड़ जो है वो उगाते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं, ऑल एंड दैट। तो थोड़ा जूम कमिंग कर टुवर्ड दें। द सेकंड पार्ट ठीक है। आई होप दिस इज़ नाउ यस क्लियर सर। टू यू, बट मैं आपके लिए ऐसे कर लेता हूँ। अभी क्लियर है? हाँ सर, अभी यस सर। नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि इमेजिन यू आर अ फैशन डिजाइनर, रिसर्च ऑन हाउ टू स्टार्ट योर ओन फैशन क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है, आप एक फैशन डिजाइनर बन गए हैं तो आपने अपना फैशन डिजाइनिंग वो क्या कहते हैं अपना ओन ब्रांड जो है वो स्टार्ट करना है। तो आपको कौन-कौन से प्रोसेसेस चाहिए, कौन-कौन से प्रोसेसेस आपने फॉलो करने हैं, कौन-कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कौन-कौन से कंडीशंस आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, सो दैट आपका बिज़नेस जो है वो रन हो सके और आप जो है अपना नाम बना सकें। ठीक है। उसके बाद
ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है फैशन डिजाइनिंग वाला, ड्रा द फ्लो चार्ट टू डिस्क्राइब द स्टेप्स व्हिच विल बी टेकन बाय द फैशन डिजाइनर। ठीक है, फैशन डिजाइनर मतलब आप इस वक्त आप फैशन डिजाइनर हैं, तो वो कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं जिससे आपका ये वाला जो बिजनेस है, बाय द वे ये बड़ा ही सक्सेसफुल आइडिया है, और आप में से अगर फ्यूचर में कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो उनके लिए काफ़ी जो है वो ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी, बिकॉज वुमेन क्लॉथिंग जो है वो आजकल सबसे टॉप पे है। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस या सबसे ज़्यादा जो दुकानें चलती है वो भी वुमेन क्लॉथिंग की है। आप सबको पता है आपके घर में कितने पैसे उड़ाते हैं आपके घर वाले। यस सर, बहुत। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, gardening is essential for sustaining environment on earth and it is very important and interesting hobby। आपको पता ये भी होगा कि लास्ट ईयर वो जो सेव द ट्रीज इस तरह के नाम से हमने जो एक फजाइया में भी एक मुहिम चलाई थी आप सबसे। यस सर। Okay, every child like to participate in this field. Now, what you are supposed to do, you are required to write all the steps involved in growing a plant in simple English and then present it in a flowchart diagram. सिंपल इंग्लिश की बात जब यहाँ पे आ गई, इट मीन्स आपने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखना है कि प्लांट्स जो है वो कैसे उगते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस से होके वो आते हैं, ऑल इन दैट, और फिर इसको जो इसका आपने फ्लो चार्ट बनाना है। अब ये कैसे बना, मतलब कैसे बनेगा, कैसे आप लोगों ने बनाना है, दैट्स अप टू यू। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्ट रिसर्च ऑन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ठीक है, आप रिसर्च कर लें कि वो कौन से ऐसे 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कौन से ऐसे 5 सॉफ्टवेयर हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 5 ऐसे टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड लिस्ट डाउन द फॉलोइंग। फिर उसके बाद आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और जो है पहले आप रिसर्च कर लें। जब आप रिसर्च कर लें, आपको आइडिया हो जाता है कि ये वाले सॉफ्टवेयर जो हैं ये यूज़ होते हैं, तो उसके बाद आप क्या करें, क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सबसे पहले आप वो नाम लिखें जो कि आपको पता है और आपको श्योर है कि ये वाले 5 सॉफ्टवेयर जो है ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। उसके बाद क्या करें, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर आपने मेंशन कर लिए, जो आपने लिख लिए हैं, ये कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी, व्हाट आर देयर यूनिक फीचर्स। ठीक है, इनकी यूनिक फीचर क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर आपने बता दिया कि ये यूज होते हैं, इनकी यूनिक फीचर्स क्या है, मतलब ये कौन सा ऐसा स्पेशल काम करते हैं जो कि बाकी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते और ये वाले कर जाते हैं। देन टेक अ प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सबमिट इट। फिर आप अपना जो है डॉक्यूमेंट है जो आपने वो बनाया हुआ है, इसका एक प्रिंट निकालें और इसको अच्छे बच्चों की तरह सबमिट करें आफ्टर द वेकेशंस। सो दिस इज़ योर होल पेपर। ये आपका पूरा का पूरा पेपर है। जो लोग अभी आए हैं, जिनको नहीं पता कि पेपर हमने वो कर लिया, तो उनके लिए मैं बता दूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे, आपको ये वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, तो आप इससे भी गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। यस आलियान। सर देखें, ये देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अ फैशन हाँ डिजाइनर ब्ला ब्ला ब्ला। तो सर ये इसके ये हाँ देखिए, ये नीचे जो है स्टार्ट योर ओन हाँ, बिजनेस, ये इसी का पार्ट है या ये अलग क्वेश्चन है? ये आपको रिसर्च, आप ऐसे करें, आप इमेजिन करें कि आप जो है फैशन फैशन डिज़ाइनर है, आपको डिजाइनर। फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो आती है, आप जो है अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, ठीक है सर। अब आप चाहते हैं कि आपका ये जो आइडिया है ये मोशन में आए। मोशन में आने का सेंस मतलब कि आप चाहते हैं कि जितने भी मेरे पास आइडियाज़ हैं इनको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूं, और जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आप बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, ब्रांड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर एफर्ट्स हम लगाते हैं, और फिर जब हमारा वो नाम बन जाता है तो हम फेमस हो जाते हैं, और फिर अर्निंग आपकी जो होती है वो स्टार्ट होने लगती है। यस सर। ठीक है, सर सो ये आप लोग जो, हाँ जी बेटा।
तो सर ये तो बस ऐसे हो गए जैसे इन्होंने फैशन डिज़ाइनर का बताया है और अर्निंग और मतलब आपको जो पैशन है फैशन डिज़ाइनिंग का उनके बारे में अलग है। तो मतलब ये भी बस यूट्यूब की तरह ही रिलेटेड है कि आप अपना कंटेंट बनाओ फिर एग्जैक्टली कंटेंट आप अपना क्रिएटर्स कंटेंट जो बनाओ। है सबसे यूट्यूब पे सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना ब्रांड बनाते हैं। मैं हाँ आपको यूट्यूब की कहानी समझा दूं। सबसे पहले आप अपना ब्रांड बनाते हैं, आप अपने लिए कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट नाम करते हैं, सजेस्ट फिर कर। उसके साथ एक लोगो बनाते हैं, फिर वो आप यूट्यूब के ऊपर एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है आप कंटेंट आप हर बंदे का कंटेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जो व्लॉगर्स होते हैं व्लॉगर्स उनका अलग होता है, जो गेमिंग वीडियोस बनाते हैं उनका अलग होता है, जो ट्रैवलर्स होते हैं ट्रैवलर्स उनका अलग होता है, जो और कुकर्स जो होते हैं जो कुकिंग करते हैं। यस जो बेकिंग और कुकिंग करते हैं उनका अलग होता है। सो डिफरेंट कंटेंट होता है यूट्यूब वालों का। हर एक का बिजनेस हर स्टाइल जो कोई है या रोस्टर्स बिजनेस होते हैं। बिजनेस डोमेन जो होता है वो हर एक का डिफरेंट होता है। सेम इज द केस विद द फैशन डिजाइनिंग। आप फैशन डिजाइनर जितने भी आपके हैं उनको उठा लें, उन सब का मोस्टली इस चीज के ऊपर गर्ल्स ज्यादा अच्छे से समझेंगी, बट इवन आपके मैन के भी काफी सारे फैशन वो जो है वो ब्रांडिंग मर्चेंट्स हैं। तो आप चेक करें, आप जे जे डॉट के बारे में सबको पता होगा, जे यस जे सर। जुनेद जमशेद। यस सर। उनके कुर्ते आप चेक कर लें, वो भी मेंस का वो करते हैं। इसी तरह दूसरे कौन से हैं, खादी हो गया, इस तरह बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी करते हैं। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे ज्यादा खुश इस वाले होमवर्क के लिए अगर कोई टीचर होगा तो वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस होमवर्क के थ्रू आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आगे आएगी। सर यस ये सर। सारा जर्नल है ना? बस जर्नल से मतलब? मतलब सर ऐसे मतलब खुद ही करने हैं, बस प्रैक्टिकल ना यस स्कूल वालों के ऐसे। ये आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है कि आप हम बेसिकली इसमें ये चाहते हैं कि आप लोग खुद कितना कर सकते हैं। अभी सर तक हाँ मैं हाँ। हमेशा से कहता आया हूँ, अभी मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में जो है मोस्टली हमारा जो एजुकेशनल सेटअप है, ठीक है, इसमें मोस्टली हम आपको स्पून फीडिंग पे आदि करा देते हैं। हम आपको एक्सरसाइज भी वो खुद कराते हैं, टीचर्स आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। हालांकि जो एडवांस लेवल्स हैं, जो एडवांस कंट्रीज है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको टीचर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर समझा देता है, बाकी आंसर जो है वो बच्चे खुद फाइंड करते हैं बुक के अंदर से। यस सर। ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर कि इस बार जो है आपके पास एक ऐसा पेपर आया है जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट भी होगा और आप लोग जो है उसको अच्छे से भी करेंगे। अगेन यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने ये पेपर खुद करना है, आपने खुद अपनी एफर्ट्स लगानी है। अगर आप लोग खुद कर लेते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो आपका होगा। आप इसको एज अ बर्डन ना लें कि ये बर्डन है, ये क्वेश्चन जो है ये बुक में भी नहीं है, कॉपी में भी नहीं है। जरूरी नहीं हर एक चीज कॉपी और बुक में हो, थोड़ा सा आपने खुद भी जो है वो सर जानते हैं ये मेरे मेहनत को करनी पेपर होती है, ऐसे आप क्यों लोगों ने बना खुद भी थोड़ा सा सोचना होता है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, आपके माइंड में जो है इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टैलेंट है, लेकिन अगर आप लोगों ने खुद के ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट कर लिया। यस सर। ओके, सो लेट्स गेट back towards the main screen and answer the question. Okay, let me read out the text. सर ये नया पेपर आया है जी बेटा, ये नया पेपर आया है मार्केट में बिल्कुल अभी अभी। सर ये पेपर है या होमवर्क है? ये आपका पेपर भी है, होमवर्क भी है सर। हमारे असाइनमेंट की सर हमें असाइनमेंट की समझ नहीं आई। बेटा ये क्लास जब और हो जाए तो आप इस वीडियो को फिर से देखना यूट्यूब के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको वहां पे समझ आ जाएगी। यस सर। सर मतलब क्वेश्चन 1 में हमने फ्लो चार्ट बनाना है कि क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स का करना है? प्लीज बताएं सर, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। ठीक है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। सर मुझे होल्ड ऑन। समझ आ गई है क्वेश्चन 1 की। सर सर्च करके सेक्शन है सर, फैशन डिजाइनिंग को डिफाइन भी करना है क्या? फैशन डिजाइनिंग को अगर आप डिफाइन कर लेते हैं तो वो तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा कि फैशन डिजाइनिंग बेसिकली है क्या, फैशन डिजाइनिंग हम करते क्यों है। ये अगर नोट आप थोड़ा सा लिख लेते हैं तो वो तो आप मतलब ये आपके लिए खुद जो है फायदा मंद होगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। गर्ल्स को तो आती है, बॉयज के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फैशन डिजाइनिंग को थोड़ा सा वो 1-2 लाइन में एलेबोरेट कर ले, वो कर लें, एक्सप्लेन कर लें। उसके बाद फिर आप जो है वो स्टार्ट हो जाएं कि फैशन डिजाइनिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से कंडीशंस जो है वो हमने सेट करने हैं, क्लॉथ के हवाले ना सॉरी प्राइस के हवाले से भी, और जो है क्या कहते हैं क्वालिटी के हवाले से भी। जी सर। ठीक है,
ओके यस नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन कि सर हम जो है वो एलएमएस पे अपना काम कैसे ढूंढे, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद यू पीपल, होल्ड सर ऑन। रिकॉर्डिंग लगी रहे? हाँ लगी रहे जी जी जी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है ओके सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने सेल फोन में जो आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल है, ब्राउज़र जहाँ से आप इंटरनेट को सर्च करते हैं, जहाँ से आप इंटरनेट को जो है वो क्या कहते हैं सर्फ करते हैं, उसके ऊपर आ जाएं। ठीक है लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया गूगल क्रोम में। ठीक है अब मेरे पास lmsfazaiya.com जो है ये पहले से यहाँ पे लोडेड है। ठीक है तो ये बड़ा सा मैसेज आपके लिए आ जाएगा। सर आए सर देखे। हाँ ठीक है ऊपर आप चेक कर सकते हैं lms.fazaiya.edu.pk, ये गूगल में जैसे आप लिख लेते हैं आपके पास आ जाता है। ठीक है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो है उसको यहाँ पे ऊपर नीचे ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो आपने नहीं करना। ठीक है आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर आना है, यहाँ पे टॉप पे ये वाला जो आपको नजर आ रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड लर्निंग पोर्टफोलियो होमवर्क, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे जो आपको रेड कलर की स्ट्रिप नजर आ रही है इसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक चमत्कार सा हो जाता है और मेरे पास जो है एक लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट के हिसाब से अब मैंने अपने लिए होमवर्क जो है वो डाउनलोड करना है। लेट्स से मैं अगर क्लास 5 अगर मैं स्टूडेंट तो मैं क्लास 5 के ऊपर क्लिक करूंगा 6, बट सिंस वी आर रिप्रेजेंटिंग क्लास 7 तो जैसे ही मैं क्लास 7 के ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे अब एक ऑप्शन आ गया कि आप डू यू वांट टू डाउनलोड 7 लर्निंग पोर्टफोलियो होमवर्क टॉक्स अगेन, क्योंकि कल मैंने वो डाउनलोड किया था तो ये मुझे कह रहा है कि आप अगेन इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं आप सबके लिए कर लेता हूँ, मैंने कहता ओके मैंने डाउनलोड करना है। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। लेट्स ठीक है अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ मेरे पास अब ऑफिस इंस्टॉल है। अगर आपके पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं तो सबसे पहले आप लोग अपना ऑफिस इंस्टॉल करें या इसको अपडेट करें या WPS ऑफिस जो है वो इंस्टॉल कर दें। सर पीडीएफ रीडर से भी खोलता है? यस तो ये आपके पास अब इंस्ट्रक्शंस है कि आपने कैसे करना है। ठीक है और आपका ये होमवर्क जो है वो कैसे होगा। यहाँ लिखा है 11 इंचेस हॉरिजॉन्टल एंड 13 इंचेस वर्टिकल। हाँ वो आप उर्दू में भी है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, वो आप थोड़ा सा खुद भी रीड करें। आप सारे माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, आप सबको समझ आ जाएगी कि आपसे क्या वो। हाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसकी एक हार्ड कॉपी आप लोग प्रिंट कर लें सो दैट आप इसको पहले समझें फिर उसके बाद आप जो है वो स्टार्ट कर लें। ठीक है सर कल क्लासेस होंगी? कल तो क्लासेस तो होंगी, मैं तो मतलब एज पर द प्लान 24 या 23 तक, लेकिन पता है बहुत सारे बच्चे जो है वो अब नहीं आएंगे क्योंकि वो काम मिल चुका है। तो सर अगर ना है तो कोई सर ये सब पे पेपर है। यस ये सारे के सारे पेपर आपको इस वाली फाइल में मिल जाएंगे। ये वाली फाइल आपके लिए मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए वो जो कंप्यूटर का पेपर है वो भी मैं आपके लिए, बल्कि अभी आपके सामने जो है वो मैं कर लेता हूँ तो दैट आप जो है वो ओके लेट मी मार्क योर अटेंडेंस बिकॉज वी आर इनटू द लास्ट रोल। किधर गया? यस सर मोमेंट के बाद Okay, so we are done with this. Now coming toward the question answer section. ठीक है अलियान, you can stop. स्टॉप कर दूं? Yes, यहाँ पे stop कर ले because we are